हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जो है जारी कर दिया गया है, या फिर जो रिजल्ट है वो जो है आपका आ चुका है। मैंने वीडियोज़ भी आप लोगों को जो है बनाया है, जिसमें आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी दे दी है कि जो आपका जो है रिजल्ट है वो जो है आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा ये वाला, तो जाके ये वाला मेरा वीडियो देख लो कि आपका जो लिस्ट है या फिर फर्स्ट मेरी लिस्ट है या फिर रिजल्ट है वो जो जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो बताया और मैंने अपने टेलीग्राम पे जो है सारी लिस्ट भी डाउनलोड करके डाल दिया। वहाँ पे आप लोग जाके अपना जो है जिस भी सर्कल से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ से आप लोग जो है अपना लिस्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो है रिजल्ट में नाम तो आ गया है। रिजल्ट में नाम आने के बाद का आगे का क्या प्रोसेस है, यानी कि जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है, मेरी लिस्ट में नाम आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, आगे आपको जो है कौन कौन सी चीज़ों से होकर गुजरना है। आपको जो है डीवी के लिए कहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आज की ये वाली वीडियो में पूरा चर्चा करने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उससे पहले बता देता हूँ, अगर चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन पीएएसए प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, ये जो दोनों प्लेलिस्ट है आप सभी लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जो कि मैंने काफ़ी दिनों पहले ही बना दिया था। जितने भी हमारे नए कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग क्या कीजिएगा, ये जो मेरी दोनों प्लेलिस्ट है इन दोनों प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कीजिएगा। दोनों प्लेलिस्ट अगर आप लोग फॉलो करोगे, मेरा सारा वीडियो देख लोगे, तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सारा डिटेल जो है इन दोनों प्लेलिस्ट पे डाल रखा है। फर्स्ट डीवी के लिए कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाना है, मेडिकल कैसे बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, फर्स्ट डीवी होने के बाद प्रोसेस क्या है, सेकेंड डीवी का, मतलब सब कुछ मैंने डिटेल से पूरा समझा रखा है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को आप लोगों को फॉलो करना है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, दर्पण, IPIP, BBC, ELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जो है फर्स्ट मेरी लिस्ट तो आ चुकी है, आपका सिलेक्शन भी मान लो हो चुका है। तो सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, ईमेल आया होगा और मैसेज आया होगा, जो कि मैं मैसेज आपको दिखाता हूँ। ये जो मैसेज जो है कुछ इस प्रकार का आया होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे ईमेल पे जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज आया था। यहाँ पे जो है ऊपर जो है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का लोगो लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे नोटिस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से, उसके बाद डियर एप्लीकेंट, उसके बाद योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हैज बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड इन द एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस। यहाँ पे देखिए जनवरी 2025 करके लिखा होगा बस, क्योंकि मेरा 23 में हुआ था तो ये मेरा 23 वाला मैं अपने दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट केवल जनवरी 2025 होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा बस। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे SP ऑफिस का नाम दिया होगा, जिस भी सर्कल में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, जिस भी डिवीजन में हुआ होगा उस डिवीजन के हेड ऑफिस का SP ऑफिस का नाम दिया होगा, तो वहीं पे आप लोगों को जाना। अभी मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे जाना है, अभी नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बिफोर ये डेट दी होगी, इस डेट के पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इस बार जो डेट है 7/4/2025 दिया हुआ है, 7 अप्रैल 2025 के पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके करवा लेना है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नाम दिया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगना है, जो भी लेके जाना। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग केवल ये देखिए कि आपके पास मैसेज कैसा आया होगा। उसके बाद आपके पास एक जो है मोबाइल नंबर पर मैसेज आया होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप लोगों ने फॉर्म भरते समय दिया होगा उसमें जो है आपका डियर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट वगैरह ये दी होगी। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो सारा चीज़ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा है कुछ आपके पास मैसेज आया होगा, या फिर इस प्रकार से मैसेज आया होगा। आप लोगों को मैंने यहाँ पे ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया कि आपके पास मैसेज कैसे आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है प्रोसेस क्या है। देखिए, लिस्ट में नाम आ गया, हो सकता है आपके पास मैसेज ना आया हो, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है 1 से 2 घंटे में मैसेज आ जाएगा। कभी कभी जो है थोड़ा सा लेट भी हो जाता है मैसेज आने में, तो आप लोग जो है घबराइएगा मत। आप लोग जो है मेरी लिस्ट को डाउनलोड कीजिए, उसको चेक कीजिए, अगर उस पर आपका नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। मेरी लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद मैसेज भी आ गया, उसके बाद क्या है कि अब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 7/4/2025 के पहले पहले आपको जाना है। ठीक है,
यहाँ पे जब आप लोग लिस्ट डाउनलोड करे होंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे एक लाइन कि दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कुड द गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन अगेंस्ट देयर नेम और बिफोर 7/4/2025। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है डिविजनल हेड में होगा और उसका जो है 7/4/2025 के पहले पहले होगा। अब इस पर मन कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 7/4 के बाद जाना है या फिर 7/4 को ही जाना है। 7/4/2025 के पहले पहले जाना है। हालांकि 7/4 लास्ट डेट है, उस दिन भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है 1 से 2 दिन में जाइएगा। आपको जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा है कि 10 आर लिस्टेड कैंडिडेट शुड द देयर रिपोर्ट ऑफ द वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड टू सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनको जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है और साथ में 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले ही जाएंगे और साथ ही साथ 2-2 फोटो कॉपी भी वहाँ पे आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना अभी मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका जो है यहाँ पे डीवी के लिए मैसेज आया है या फिर आपको जाना कहाँ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो आपका लास्ट में दिया हुआ है या फिर आपके मैसेज में भी दिया होगा, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट्स टू बी द वेरीफाइड विद आगरा डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक हेड पोस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस होगा, हेड पोस्ट ऑफिस में ही आपको जाना है। प्रधान मुख्य डाकघर होता है हर डिस्ट्रिक्ट पे, तो उसी पे जैसे आगरा है तो आगरा में एक हेड पोस्ट ऑफिस होगा आगरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मेन हेड पोस्ट ऑफिस, वहीं पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको जाना कहाँ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए, एक चीज़ और मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारा लिस्ट में नाम आ गया है, हमारा सिलेक्शन भी हो गया, तो क्या हमको कोई भी लेटर आएगा या फिर हमको जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है? तो आपको जो है कोई भी लेटर नहीं आएगा। आपको जो है क्या करना है कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है, आपको अब क्या करना है कि कल से आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई भी लेटर नहीं आएगा। लेटर वगैरह वाला सिस्टम पहले होता था कि जब आपका मेरी लिस्ट में नाम आता था उसके बाद आपको जो है एक इंटीमेशन लेटर जाता था बाई पोस्ट, लेकिन वो सब काम खत्म हो गया है। अब सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आप जो है आपका मैसेज भेज दिया जाता है डायरेक्ट ईमेल से, आपको डायरेक्ट बुला लिया जाता है। तो इंतजार कुछ भी नहीं करना, आप लोग कल से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने से पहले कुछ पॉइंट को आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है उसके रिगार्डिंग मैं अभी जो है एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें मैं जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर हालाँकि मैंने लगा दिया है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से इस पर जो है डॉक्यूमेंट मैं नहीं बता पाऊँगा। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सैटरडे और संडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। सैटरडे को हालांकि ऑफिस खुला रहता है, लेकिन वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपको संडे को वैसे भी ऑफिस बंद रहता है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल और परसों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाना। 24 तारीख से 24/3/2025 से आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था, इसलिए मैंने जो अपने कॉपी पे नोट करके रखा है। तो इस पर लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया है कि फर्स्ट मेरी लिस्ट जारी होने के बाद आपका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको जो है ईमेल और मैसेज आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या करना, आपको अब सीधे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, आपके मैसेज में लिखा होगा, आपने जो है हेड पोस्ट ऑफिस जाना है। जहाँ पर भी लिखा होगा, जैसे आगरा लिखा है तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक हेड पोस्ट ऑफिस होगा, प्रधान मुख्य डाकघर होता है, वहीं पे एसपी ऑफिस होता है, वहीं पे वो लोग बैठते हैं, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को जाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना, इस पर मैं अभी एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इस पर जो है यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, ये प्लेलिस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट और सेकेंड डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग, वहाँ पे भी आप लोग जाके वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हो। हालांकि मैं अभी जो है तुरंत वीडियो एक और अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिर से देने वाला हूँ कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।